खबर वही जो पब्लिक ने कही। आप पब्लिक न्यूज़ पर खबर सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आज शाम तक की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय खबरें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इकाई में लगी आग, 5 की मौत। 23 जनवरी को कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सेना अध्यक्ष नरवणे ने कहा, 2020 में हमने महामारी और सीमा पर आक्रामकता का किया सामना। गणतंत्र दिवस 2021 की ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी हुई। 23 जनवरी को विजय चौक, रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड पर ट्रैफिक को अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना की वैक्सीन से घबराएं नहीं हेल्थ वर्कर्स, टीका पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। किसानों को नहीं मिली 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति, बेनतीजा रही किसानों और सरकार के बीच वार्ता। किसान नेता बोले, राष्ट्र विरोधी व खालिस्तानी बताने वाली सरकार से हम अंतिम निर्णय लेकर ही जाएंगे। किसानों द्वारा एनआईए नोटिस का मुद्दा उठाने पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसी निर्दोष को नहीं करेंगे परेशान। जल्द शुरू होने वाले दूसरे चरण में पीएम मोदी व राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। भारत से बिगड़ते रिश्तों के बीच भी मोदी सरकार ने नेपाल के लिए खोला कोरोना वैक्सीन का भंडार, दी अब तक 10 लाख वैक्सीन। 22 जनवरी को होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा गया गलवान घाटी के शहीदों का नाम। मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। विदेश की खबरें। खुल गया अमेरिका में 5 लाख भारतीयों के नागरिकता का रास्ता। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नागरिकता संबंधी विधेयक पेश करने की योजना बनाई। अमेरिका की सत्ता से हटते ही चीन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के 30 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ लगाई पाबंदी। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में न जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जाते जाते निभाई परंपरा। अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस में छोड़ा एक संदेश। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका की अग्नि परीक्षा हो चुकी है, हम और ताकतवर मुल्क बनकर उभरे हैं। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 38,000 से अधिक कोरोना के केस, 2,000 लोगों की मौत। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की। दिल्ली की खबरें। दिल्ली में कोविड राहत के तहत सरकार ने 407 निर्माण श्रमिकों को दिए 10,000 रुपए। दिल्ली में शोरूम के बाहर सिक्योरिटी होने के बावजूद चोर उड़ा ले गए करोड़ों की ज्वेलरी। उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश का दिल्ली सरकार पर हमला। नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपए न देने का लगाया आरोप। दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जारी किए निर्देश। दुकान के बाहर बोर्ड लगाना होगा, झटका बेच रहे हो या हलाल। दिल्ली पुलिस की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कोर्ट ने भेजा नोटिस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति और कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दी बधाई। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरें। यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए भाजपा के 10 व समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। यूपी में विभागों के पुनर्गठन से 59,000 पदों का होगा सृजन और 20,000 पद खत्म होंगे। महाराजगंज में दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों को 6 डिसमिल जमीन देकर प्रशासन ने जख्म पर लगाया मरहम। अयोध्या में राम जन्मभूमि के गर्भगृह स्थल पर नींव के निर्माण का कार्य प्रारंभ। सबसे पहले किया गया पूजन। प्रतापगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमल सिंह ने 12 पुलिस वालों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने का दिया आदेश। गणतंत्र दिवस पर योगी सरकार का फैसला, रिहा होंगे 500 कैदी। लखनऊ में 22 जनवरी से 4 फरवरी तक होगा हुनर हाट का आयोजन। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। एक दिन के लिए उत्तराखंड की बाल सीएम होंगी हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी। हरियाणा की खबरें। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। हरियाणा में मिडिल स्कूल खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकार। 1 फरवरी से लगेंगी 6वीं से 8वीं की कक्षाएं। महाराष्ट्र की खबरें। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्ना हजारे अपने गांव रालेगढ़ सिद्दी में करेंगे अनशन। पश्चिम बंगाल की खबरें। बंगाल में चुनाव से पहले फिर निकला रोहिंग्या का जिन्न। दिलीप घोष ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा वोटर लिस्ट में हैं इनके नाम।
टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। कहा, 2019 में आरामबाग लोकसभा क्षेत्र में हुगली जिले में पार्टी ने 16 ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती नहीं होने दी थी। मनोरंजन की खबरें। जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस द्वारा समन जारी किए जाने की खबर को रिट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, मेरा उत्पीड़न करो और 500 केस मेरे ऊपर लाद कर मुझे सलाखों के पीछे कर दो, मरकर भी मेरी राख कहेगी, मैं तुम सब भेड़ियों को नहीं छोड़ूंगी। बेटी को जन्म देने के बाद पहली बार पब्लिक में पति विराट कोहली के साथ नजर आई अनुष्का शर्मा। फैंस ने किए लाजवाब कमेंट। वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के निर्माताओं और अमेजन प्राइम वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। ड्रग्स केस में सितंबर से जेल में बंद एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं दी सोनू सूद को राहत। कथित अवैध निर्माण केस में अब बीएमसी ही लेगी एक्शन। खेल की खबरें। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले हरभजन सिंह ने शुभमन गिल से कहा, हमेशा अपना ध्यान केंद्रित रखना और आगे के लिए सोचते रहना। तुम नवजोत सिंह सिद्धू के बाद पहले ओपनर हो जो भारत के लिए खेल रहे हो।